हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब ये वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फिलहाल तो आपको बताइए मार्केट में लाल रंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को हर जगह पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लगातार बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप चेक करोगे पिछले 5 दिन के हिसाब से, महीने भर के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से बहुत अच्छी खासी पिटाई हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर निफ्टी 50 पिट रहा है, ठीक है, जो कि इतना बड़ा इंडेक्स है हमारे शेयर बाजार का, तो बाकी सेक्टर की क्या ही बात करें, बाकी इंडेक्सेस की क्या ही बात करें, आपको पता ही है किस प्रकार का हालत हो चुका होगा। डेफिनेटली गिरावट की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी लोग सवाल भी पूछते हैं कि सर आप पहले वीडियोस बनाते थे कि यहाँ पे जब भी गिरावट होती है तो बाय करने से रिलेटेड आप टेक्निक्स बताते थे। ठीक है, डेफिनेटली इसके ऊपर वापस एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए, आप ही की रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं अलग अलग टाइप के। ऑब्वियसली ये जो टेक्निक है दोस्तों, ये इन्वेस्टर के लिए है। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो वो जरूर इस टेक्निक को स्टडी यहाँ पे कर सकता है। शॉर्ट टर्म वाले वैसे भी देखा गया ना दोस्तों, मार्केट में उनकी हालत खराब ही रहती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले की भी हालत खराब होती है, बट उनका नजरिया बहुत लंबा होता है ना, तो मार्केट उतना टाइम दे देता है और उनके पैसे बन जाते हैं। हाँ, फिलहाल जो टॉर्चर होता है वो झेलना आना चाहिए। काफ़ी लोग टॉर्चर देते वक्त ही क्या कर देते, सरेंडर कर देते हैं, तो फिर उनके तो पैसे बनते हैं नहीं। एनीवेज, एक टेक्निक है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। एंड टेक्निक ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि इतने सारे कंपनीज है तो कोई एक कंपनी आपके सामने आएगी, नहीं नहीं, आपके सामने ऐसे फिर इस टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करने जाओगे, बहुत सारे कंपनीज आपके सामने आने वाले हैं। एंड उसके बाद इसमें से कंपनी आपने क्या करनी है और फर्दर स्टडी के लिए सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे वो टेक्निक का इस्तेमाल करना है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखिए, अब ये अगर मैं बात करूँ, देखो आप सभी लोगों को पता है मार्केट अभी हम लोग को कहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 23,000, 22,000, वॉट एवर, आप 23, 24, 22 कुछ भी बोलो। ठीक है, अभी आपको ये भी पता है मार्केट पहले 4-5 हज़ार पे भी चलते हुए देखने को मिलता था। ठीक है, फिर 10,000 पे भी चलते हुए देखने को मिलता था, 15 पे भी देखने को मिलता था, 20 पे भी देखने को मिलता था। तो मार्केट की जर्नी में एक चीज़ कॉमन है, कौन सी, कि मार्केट लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। हाँ, बीच बीच में भाई वो गिरेगा, कभी बहुत गिरेगा, कभी थोड़ा कम गिरेगा, बट लेफ्ट टू राइट की जो जर्नी है वो ऊपर चलती है मार्केट की। ठीक है, टेक्निक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, देखिए अभी बाजार में जो गिरावट देखने को मिल जाती है, आप क्रैश बोलो, गिरावट बोलो, करेक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, अभी 10-12% अगर इंडेक्स गिरा है तो अच्छी गिरावट है भाई। तो इसके पहले की बड़ी गिरावट हम लोग को कब देखने को मिली थी, लेटेस्ट तो आप कह सकते हो 2020 में देखने को मिली थी। हाँ ठीक है, एंड उससे भी पहले बड़ी गिरावट कब देखने को मिली थी, उसके बीच में तो कितनी बार गिरावट हुई थी, 2016-18 में भी गिरावट हुई थी। बट बड़ी गिरावट की बात करें तो 2008 में भी गिरावट हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। 2020 में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, 2008 में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। बट कितने भी गिरावट क्यों ना हो दोस्तों, क्या हमारा मार्केट खत्म हुआ? तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, मार्केट तो भाई हम लोग को लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाते हुए देखने को मिला, जैसे मैंने अभी आपको कहा। बट यस, बीच बीच में ये देखो बड़े बड़े गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी की भी अगर हम लोग बात करें तो पिछले 6 महीने से, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि ये वाला जो टाइम है यहाँ पे मार्केट ने पिक को पकड़ लिया। एंड उसके बाद तो हम लोग को कुछ ना कुछ रीजंस हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, नहीं है, उसके बाद और 10 रीजन आ जाते हैं। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें, एंड फिर बाजार में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल गई है। ये 3 चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए। मतलब देखिए, आपको पता है कि 2008 में ज़बरदस्त मार्केट कोलैप्स हुआ था। ठीक है, 2020 में ज़बरदस्त मार्केट कोलैप्स हुआ था। एंड अभी 6 महीने के हिसाब से ही, 6 महीना ही हुआ है ना मोटा मोटी, ठीक है, तभी भी मार्केट 26,277 को कुछ टच किया था, वहाँ से गिरा है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे कुछ हम लोग को कंपनियां भी देखने को मिल जाती है, स्टॉक्स जो सेम मार्केट के पैटर्न की तरह ही हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को देखें, अभी निफ्टी 50 को, ठीक है, मैक्सिमम अगर मैं ओपन कर लूँ तो आप देख रहे हो 2008, ये 2020, एंड अभी ये 6 महीना ज़बरदस्त गिरे। तो ऐसे कितने सारे दोस्तों मार्केट में शेयर्स भी है, ऐसे कितने सारे मार्केट में स्टॉक्स भी है, ठीक है, जो 2008 में भी थे, जो मार्केट के साथ भयंकर गिरे, मार्केट 50-60% गिरा था। 2020 में भी वो कंपनियां थी, वो भी मार्केट के साथ ज़बरदस्त गिर गई।
ठीक है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें जो 6 महीना चल रहा है, ठीक है, 6-5 महीना जैसे भी आप कह सकते हो, 6 महीना चलो बोल देते हैं। सो जिस प्रकार से बाजार में दबाव आ रहा है तो वो कंपनियां भी वापस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रही है। सो ऐसे कंपनीज को आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट करना है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये कंपनियां मार्केट के साथ हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट कुछ भी हो जाए, मार्केट खत्म नहीं होता है, मार्केट की जर्नी तो भाई लेफ्ट टू राइट ऊपर रहेगी, ठीक है। मार्केट भविष्य में 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब होगा करके, वो तो किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। जब 2020 में गिरावट हुई थी, किसी को पता था क्या मार्केट यहाँ पे मतलब 25 भी देखने को मिलेगा, 20 भी देखने को मिलेगा? भाई मार्केट 7,500-8,000 के करीब आया था, इतना नीचे आया था, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई लगभग 10 साल लग जाएंगे तब जाके बाजार पूरा ने अपने 12,000 के लेवल को टच करेगा। 10 साल छोड़ दीजिए दोस्तों, 10 महीने में रिकवर होके मार्केट 16,000 को टच किया था। सो एग्जैक्ट टॉप बॉटम क्या होगा वो किसी को पता नहीं है। बट ये लॉजिक कौन सा है दोस्तों कि यही कि जैसे 2008 में कुछ कंपनियां मार्केट के साथ गिरी थी, ठीक है, जैसे मार्केट कमबैक किया तो उन्होंने भी कमबैक किया। फिर 2020 में जैसे मार्केट कोलैप्स हुआ तो वो कंपनियां भी, वो स्टॉक्स भी क्रैश हुए थे। बट जैसे बाजार ने कमबैक किया तो उन्होंने भी कमबैक किया। एंड सिमिलर वे अभी 6 महीने के हिसाब से जैसे वापस मार्केट अभी गिर रहा है तो वो भी कंपनियां, वो स्टॉक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले। मतलब ऐसे कंपनियां दोस्तों, ये खास करके जो मार्केट के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ऐसे स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। जैसे कि ये स्टॉक आप देख सकते हो, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पैटर्न देख लेने, देखो 6 महीने के हिसाब से, ठीक है। मार्केट यही से ऐसा कुछ गिरते हुए देखने को मिला था ना, ये देखो ये भी गिर गया, ठीक है, इसमें भी गिरावट है। एंड अगर आप इसका लंबा चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखो मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया है तो 2008 में भी ये गिरा था। अभी ये चार्ट पैटर्न काफी बड़ा हुआ है ना, कोई बात नहीं, मैं इसको कैलकुलेट करके रफली आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे 50% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिलेगी। थोड़ा मैं अगर प्रॉपर कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है, तो 40-50 ये देखो, ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेट करोगे तो 50-60% तक आपको गिरते हुए देखने को मिलेगा। ये देखो मार्केट गिरा था तो ये भी गिरा था, फिर मार्केट कमबैक किया तो इसने भी कमबैक किया। फिर बहुत बड़ी गिरावट कब, कोविड के वक्त देखने को मिली थी। तो चलिए तभी भी आप चाहो तो यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो कि कितना गिरा था करके। तो ठीक है, ये देखो मैंने 5 साल के हिसाब से, ये देखो कोविड का ही टाइम पकड़ लिया, 2020 के हिसाब से कितना गिरा है, रफली 35%, ठीक है। मतलब क्या है, ये मार्केट के साथ हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। 2008 देख लिया, 2020 देख लिया। एंड अभी अगर आप 6 महीने का भी डेटा देखोगे तो वापस हमें क्या देखने को मिला, गिरावट। ये देखो मार्केट का, ये निफ्टी का चार्ट है, ये देखो निफ्टी कैसे यहाँ पे गिर गया, तो ये भी आप लोगों को गिरते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। देन आप देख सकते हो निफ्टी में भी थोड़ी बहुत हम लोग को रिकवरी देखने को मिली एंड फिर गिरावट हुई, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो रिकवरी एंड फिर गिरावट हुई। मतलब क्या है, ये मार्केट के चार्ट के हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली इस प्रकार के कंपनीज को आपने क्या करना है, लिस्ट में ऐड करके रखना है। ये क्या होता है, ये मार्केट के प्रेशर के चलते ये कंपनी हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल रही है और इनका इतिहास भी आप देख सकते हो काफी पुराना है। वैसे अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो आपको और ऐसे कंपनीज मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हो 6 महीने का चार्ट पैटर्न ओपन किया, ये देखो ये भी मार्केट के साथ हम लोग को थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए देखने को मिल गया। देन इसी कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया तो आप देख सकते हैं 2008 में ये कंपनी ओहो हो कितना देखिए 73-75% तक गिर गई, ठीक है। फिर मार्केट ने रिकवर किया तो इसने भी रिकवर किया। फिर उसके बाद सेम वही चीज़ कि कोविड के वक्त भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त डीप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कंपनी 40-50% तक नीचे चली गई थी। मतलब क्या है दोस्तों, यस ये मार्केट के साथ, ठीक है, आप मार्केट बोलो आप निफ्टी बोलो, ठीक है, ये जिस प्रकार से हम लोग को मूव होते हुए देखने को मिल जाता है, इनका भी पैटर्न, इनका भी परफॉर्मेंस उसी प्रकार से हम लोग को मूव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस प्रकार की जो कंपनियां होंगी दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, ऐसी कोई आपको एक कंपनी नहीं मिलेगी, हाँ, बट हम जरूर कह सकते हैं हर एक कंपनी भी आपको नहीं मिलेगी। सो जो भी कंपनी अगर आपको मिलती है उसका लिस्ट आप लोगों ने रेडी करना है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास 10 कंपनियां आ गई, 15 कंपनियां आ गई, फिर फर्दर आपने और स्टडी करना है और फिल्टरेशन लगाना है। कैसा कि आपने फिर अभी क्या करना है, नेक्स्ट चेक करना है कि भाई करंट लेवल पे कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, करंट लेवल पे, ठीक है। नो डाउट पास्ट परफॉर्मेंस तो देखने को मिल गया भाई, थोड़ा सा हम लोगों ने हिस्ट्री निकाल लिया, बट पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो भाई भविष्य की कोई गारंटी है नहीं। सो करंट लेवल पे कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है, ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या करंट लेवल पे कंपनी में कोई इंटरनल इशू के चलते गिरावट हुई है क्या, या फिर पूरा बाजार जैसे गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है जैसे कि 2008-20 में गिरा था, अगर वैसा ही है तो नो इशू, ठीक है। सो इस प्रकार से स्टडी आपने करनी है, बिजनेस में क्या ग्रोथ है कि नहीं, तो ये चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है। जब आप अगर ऐसे शॉर्टलिस्ट करोगे एंड अगर आपके पास मान लो सिर्फ 10-15 अगर कंपनीज आ जाती है तो कितना बर्डन कम हो जाता है, ठीक है। कुछ लिमिटेड ही कंपनीज आप लोगों के सामने आएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट फिल्टरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको और बेटर चाहिए फिल्टरेशन तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देख लेना भाई, जहाँ पे डेफ फ्री अगर कंपनी होगी तो अच्छी बात होगी,
RNS होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर अच्छा होगा तो और भी अच्छी बात होगी। अगर और फिल्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं तो चेक कर लो कंपनी के प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक ही नहीं कि नहीं। उसी के साथ साथ चेक कर लो भाई PDF स्ट्रैटेजी लगा सकते हो प्रमोटर के साथ। FIS DIS भी अगर ज़्यादा तरीके से पकड़ कर बैठे हुए हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। ये और ज़्यादा फिल्टरेशन आप ऐड करोगे, बट पहला ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ पे चेक करने, उससे आप लोगों ने क्या करनी है, लिस्ट बनानी है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट दोस्तों, समरी क्या है कि ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। कैसे कि आपने चेक करना है ऐसे कंपनीज को जो कि 2008 में भी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरी थी, फिर उन्होंने कमबैक किया, 2020 में भी ज़बरदस्त तरीके से कोलैप्स की थी, उन्होंने कमबैक किया। एंड तीसरा, अभी पिछले 6 महीने में इंडेक्स जिस प्रकार से गिर रहा है तो ये भी उसी प्रकार से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसकी आप लोगों ने लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो उसके बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ भाई। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स आपने करने के बाद एडिशन क्या करना है, यस, करंट लेवल पे उनका बिजनेस एनालिसिस करना है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। अभी मैंने भी खुद ये सारी चीज़ें यहाँ पे की है। अभी कुछ कंपनीज मुझे यहाँ पे मिल गई, ठीक है, जिसका बिजनेस मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट बिजनेस है, ठीक है। कंपनी आगे भी कमबैक करी है, ठीक है, फिलहाल अभी ये नौटंकी चल रही है, तब तक ये चलता रहेगा, बट ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी का धंधा ही ठप हो गया करके, ठीक है। तो इस प्रकार के हाँ कुछ कंपनियां ऐसी भी मिली है कि भाई जहाँ पे मैं कह सकता हूँ खास करके FMCG वाली कंपनियां कि लग नहीं रहा है भाई कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, वो तो इस 3 फिल्टरेशन में तो फिट हो गई, बट बिजनेस एनालिसिस करने गया तब पता चला कि भाई यहाँ पे तो कंपटीशन हेवी लग रहा है, रिटेल वाले तो इनके मार्जिन्स भी खा गए। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि नहीं बाबा, इसको तो हाथ नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे करना है एंड आपको क्या मिलेंगे, इस प्रकार की कंपनियां भी सामने आते हुए देखने को मिलेगी। अभी आप बोलोगे सर ये तो मेहनत का बात है, ऑब्वियसली भाई मेहनत का बात रहता ही है। सो अगर कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा भाई तो मार्केट तो भाई उसको फटाक से बाहर यहाँ पे निकाल देगा। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी एंड जब आप खुद से एनालिसिस करके जब कंपनियां शॉर्टलिस्ट करके डिसीजन लेते हो निवेश करना है कि नहीं करना है, तब आप एक्चुअल में लंबी पारी खेल पाते हो। वरना अगर आप किसी के कहने के हिसाब से, टिप के हिसाब से निवेश करोगे, मार्क माय वर्ड्स, आप कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होकर चले जाओगे, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं होती है वो कंपनी करती क्या है, आपने क्यों निवेश किया है करके। आपका स्टेप 1 ही क्लियर नहीं है कि आपने क्यों निवेश किया है, वही आपको पता नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जिट भी करना है नहीं करना है, एवरेज करना है नहीं करना है, ये भी आपको पता नहीं होगा एंड अल्टीमेटली लोग फ्रस्ट्रेट होकर निकल ही जाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी, तो ये मेहनत वाले बोरिंग खान आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।